प्रॉपर्टी मार्केट इंडिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी हाई लेवल पे या हाई प्राइस पे जा चुकी है, जहां पे मिडिल क्लास को बाय करना अनअफोर्डेबल हो चुका है। तो आज आशीष जी से डिस्कस करेंगे। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत ऐसे 3 से 4 प्रोजेक्ट कौन से हैं जिसके अंदर आपको 30 लाख तक आपको एक घर मिल सकता है। इन सब बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये जो गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें, जो कि 30 लाख या फिर 25 लाख या फिर 35 लाख के अंदर आपको 2 BHK अपार्टमेंट मिलता है, क्या ये रहने लायक भी होते हैं? विनय जी, इसके नाम से ना जाएं। देखो, ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है जो कि हरियाणा में नोटिफाई की गई थी, जिसके अंतर्गत अगर आपका हरियाणा या दिल्ली एनसीआर में कोई भी घर नहीं है तो आप इस पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं तब तो मुझे लगता है कि इस स्कीम में आपको, अगर आप गुड़गांव में एक इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए इस पॉलिसी के अंतर्गत। और रहने की अगर आपने बात की है तो काफी डिसेंट घर होते हैं विनय जी, और मैं तो बोल रहा हूँ आजकल तो गुड़गांव में इसकी काफी डिमांड भी है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि गुड़गांव में प्राइस, या दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, प्राइस आपके स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा चुके हैं और अनअफोर्डेबल हो चुके हैं। और ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपकी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन सप्लाई होती हैं। अगर आपको इसमें ड्रॉ के माध्यम से घर मिल जाता है तो आपको एक अच्छा खासा रेंटल देखने को मिलता है, जो कि 15 से 17 हजार रुपए के आसपास, अगर मैं एवरेज की बात करूं। काफी ज्यादा ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग भी है जहां पर आपका रेंटल जो है 25 से 30 हजार भी जा चुका है, और कहीं पर आपको हो सकता है 12-13 हजार रुपए के आसपास का पर मंथ का रेंटल देखने को मिले। 2 BHK 3 BHK इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिल्डर हैं वो लॉन्च कर सकते हैं, और प्राइस का कैप रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और बिल्डर के हैं, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी बिल्डर माइवन कंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं, जो कि आपके पुराने जो घर हैं विनय जी, पुराने बिल्डर के, उनसे कहीं बेहतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने को मिलती है। एक ही लिमिटेशन है इसमें, यहाँ पर कार पार्किंग आपको नहीं मिलती है। पर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसकी हम आज इस वीडियो में भी बात करेंगे कि आने वाले समय में कौन से वो 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जिसपे आपको नजर बनाए रखनी चाहिए अगर आपको इस स्कीम में अप्लाई करना है, या आपको सुनहरा अफसर भी बन के आ सकता है, तो वो कार पार्किंग भी अब आपको मिलने लग जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखते हुए और जिस लोकेशन पे लॉन्च होते हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इनमें अप्लाई करना वर्थ बनता है। और यहाँ पर क्योंकि जब एनसीआर की बात होती है तो गुड़गांव आपको सबसे ज्यादा रिटर्न भी देता है अगर हम कंपेयर करें नोएडा के लिए। हालांकि जिस तरीके से अभी 3-3, 4-4 करोड़ के फ्लैट निकल रहे हैं, मुझे लगता है वहां तो कहीं ना कहीं पीक आ चुका है। 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के जो रेट है, वहां तो हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि प्रॉपर्टी मार्केट में इस प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि 2025 के मिड में आपको यहाँ पर एक करेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। जो लोग आज 16,000, 17,000, 20,000 के रेट पे बाय कर रहे हैं अपने फ्लैट्स को लग्जरी के नाम पे। बट हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग में क्योंकि टिकट साइज काफी छोटा है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर प्राइस को ऊपर बढ़ाने की, तो ये फायदा सीधा सीधा यूजर्स को आते हुए देखने को मिलेगा। 30 लाख की प्रॉपर्टी मुझे लगता है जब आपकी बन के आएगी 3 से 4 सालों में 50 लाख 60 लाख डबल के आसपास तो मुझे आते हुए देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मिडिल क्लास से आते हैं या गुड़गांव में आके अपना घर चाहते हैं, तो इन तीनों प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, जिसमें यूजर्स को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आशीष जी, यहाँ पे आपने जैसे कहा कि इसमें ड्रॉ सिस्टम होता है, बट ड्रॉ में लक है, चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है कि जिसमें मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम दे के, जैसे जो 30 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें 10%, 20% या 30%, मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट कोटा में कितना प्रीमियम होता है, बट प्रीमियम दे के अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बाय करना कितना सही रहेगा और ये वर्थ है या नहीं है? देखो विनय जी, पहली चीज तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हम कोई डीलर नहीं है, ना तो आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी बुकिंग करा देंगे। देखो, हम इस तरह के कोई लालच में नहीं है। आप हमारे चैनल पे भी जा सकते देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट आए थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ही एक स्पेशल वीडियो बन रहा है। इसीलिए क्लियरली बोलना चाहूंगा विनय जी, आपका पैसा बचाना काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये मैनेजमेंट कोटा में प्रीमियम देना दूर रहे अच्छा रहेगा। क्योंकि ज्यादातर ये कैश में लिया जाता है या किस माध्यम से लिया जाता है मुझे नहीं समझ आता है विनय जी। इससे बेटर तो है कि आप रीसेल में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग ले लें, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं विनय जी, सोना की तरफ आ रहे हैं, आपके कुछ फरूख नगर में लाइसेंसेस मिल रहे हैं, या अगर हम बात करें पटौदी की तरफ आ रहे हैं कुछ जगह, और आपको फरीदाबाद में आते हुए देखने को मिलेगा अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें। तो वहां पर मैनेजमेंट कोटा में इतना ज्यादा प्रीमियम देके इसको लेना मुझे वर्थ नहीं लगता है। इससे बेटर है
अपनी किस्मत को ही आप आजमाएं, अप्लाई करें, ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करें, किसी डीलर के झंझट में फंसने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको उनकी कोई सर्विस मिलती है। कोई सर्विस मिलती है तो नॉमिनल चार्जेस देके आप कर सकते हैं, पर हम किसी को कोई यहाँ पर कोई रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करें, खुद से अप्लाई करें, आपको पता भी होगा कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन, सारी कम्युनिकेशन भी आपके ईमेल एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे आती रहेगी। लकी ड्रॉ में आपका निकला तो बिल्कुल आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा से तो बेटर है विनय जी, मैं बोलूंगा रीसेल में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के कहीं पर आपको 30 लाख के आसपास अभी भी मिल रहा है। जिन्होंने बहुत पुराने द्वारका एक्सप्रेसवे की, अगर हम 99 सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर तो एक प्रोजेक्ट है जो आपको 33-34 लाख के आसपास भी मिल जाता है, पर उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में मुझे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी टीम ने हमें राय दी थी, इसके अलावा कुछ आपको ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 40-50 लाख के आसपास देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है वहां पर आप रीजनली जा सकते हैं। ध्यान रखें, जिन भी बिल्डर की माई1 कंस्ट्रक्शन है, वो अगर आपको 50 लाख के आसपास मिलता है, रीसेल में रजिस्ट्री केस जरूर देख लें, क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी हैं जहां पर आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जीपीए पे सेल किए जा रहे हैं, उसको भी आपको अवॉइड करना है। मैनेजमेंट कोटों को अवॉइड करना है, जीपीए को अवॉइड करना है, रजिस्ट्री केस को ही आपको लेना है, माई1 कंस्ट्रक्शन को चूज करना है। अगर आपको 50 लाख के आसपास में रीसेल में कोई अफोर्डेबल मिलता है तो भी आप सोच सकते हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा रिटर्न देखने को ना मिले, पर हाँ 10 से 15% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी पोटेंशियल इनमें दिखता है, जहां पर आते हुए देखने को मिल सकता है। बट डायरेक्टली अप्लाई करें, वेबसाइट से अप्लाई करें। मैनेजमेंट कोटा, जीपीए या कोई लुहावने ने कि हम आपका ड्रोन निकलवा ही देंगे, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। पर्सनली मेरी आपको एडवाइस रहेगी। तो आशीष जी, यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी नज़र के अंदर अगर कोई करंट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वो करंट प्रोजेक्ट कौन सा निकला हुआ है जिसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है? अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में और 2 से 3 प्रोजेक्ट क्या आने हैं, अगर बाई चांस करंट में आप अगर लकी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 93 में प्रोजेक्ट आया है। माई1 कंस्ट्रक्शन में इसको कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। tcpharyana.gov.in, इस पे अगर जाएंगे विनय जी, हमें आपको किसी वीडियो की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम वीडियो लेके आएंगे। इस वेबसाइट पे आप कंटिन्यूस जाके देखते रहें, वहां पर आपको क्लियरली किन किन को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, आगे किन को दिए जाएंगे, मतलब जिनको मिलेंगे वो भी वहां पर अपलोड हो जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे कहां देखना है। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो होम पेज पे, जैसे मैंने रेड सर्कल में आपको दिखाया है, इस पे क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपको जो लाइव प्रोजेक्ट है अभी जिसमें अलॉटमेंट है, जैसे प्रोजेक्ट आईडी 174 सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 93 का जो फेज 3 है, उन्होंने लॉन्च किया है। 2-3 टावर उन्होंने वहां पर लॉन्च किए हैं। 200-250 के आसपास कुछ यूनिट आने वाली है 2 BHK की। कार पार्किंग यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखें। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आपका अच्छा रिटर्न आ सकता है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। और इसी वेबसाइट को आप हर हफ्ते देखते रहें, क्योंकि आपको 10-12 दिन का विंडो मिलता है पेमेंट करने का, अप्लाई करने का। तो वहां पर आप हर हफ्ते अगर इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जाके देखेंगे तो आपको खुद से पता लगता रहेगा, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है, एक एफिडेविट देना होता है कि आपके पास कोई पहले से घर नहीं है हरियाणा में, एनसीआर में। वो एफिडेविट बनवाएं, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वेबसाइट के ऊपर। पेमेंट का आपको लिंक आएगा, ऑनलाइन आपकी पेमेंट होनी है नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो पेमेंट करें। आपका फिर ऑब्वियसली जो नाम है वो ड्रॉ के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। फिर ड्रॉ में अगर नाम होगा तो आपको ईमेल के माध्यम से या इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। और आपका अगर नहीं निकलता है तो पैसा भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिस अकाउंट से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है। तो कितना सरल कर दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पर, तो उसका फायदा उठाएं, इधर उधर ना भटके। तो इस वेबसाइट पे जाके देख लेना जी। तो आशीष जी, अब यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अगर जाते जाते अगर मेरे को 3 से 4 प्रोजेक्ट की अगर हम बात करूँ जो कि आने वाले हैं, जिनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं जहाँ पे अभी के केस में तो नहीं निकले हुए बट वो फ्यूचर में निकलेंगे? हाँ देखो विनय जी, वो भी आप वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो वेबसाइट है टीसीपी हरियाणा की, वहां पर लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस जो भी आपके रहते हैं उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग को फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया है कि लास्ट कितने लाइसेंस जो अभी तक मिले थे जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, जो लेटेस्ट लाइसेंस मिला है, तो जैसे यूवी लैंड बेस का एक लाइसेंस अभी रिसेंटली मिला है। तो ये प्रोजेक्ट गुड़गांव में ना होके फरूक नगर में है, क्योंकि ध्यान रखना है सोना में कौन से आपके हैं, क्योंकि सोना के प्रोजेक्ट भी गुड़गांव सोना रोड के नाम से कह के काफी लोग आपको हो सकता है वीडियो बना के बोले या सोना में इन्वेस्ट करना बेटर है ऐसा बोले। मुझे लगता है गुड़गांव में ही अपना ध्यान बनाए रखें, वहां पर एप्रिसिएशन ज्यादा है। सोना में आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, फरूक नगर में और थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, फरीदाबाद में भी इतना ज्यादा एप्रिसिएशन अभी नहीं है। तो
जैसे यूवी लैंड बेस की मैं बात करूं, ये फरूक नगर में आने वाला है, इसका रेरा जब रिसीव होगा तब आपको ये वेबसाइट पे आते हुए देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली इसको अवॉइड करना चाहूंगा। इसके अलावा आरओएफ का एक सोना 36 में आने वाला है, गुड़गांव में नहीं है, ये भी ध्यान रखें, सोना का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आर्ट टेक 89 ई सेक्टर में आने वाला है गुड़गांव का, तो इस पे नजर बनाए रखें। इसका लाइसेंस 9 फरवरी 2024 को मिला था। रेरा जैसे ही इसका आएगा तो ये आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो सेक्टर 89 द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास है, इतना ज्यादा दूर नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो यहाँ पर जब भी ये निकलता है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये मैं आपको लिस्ट में नंबर 1 रखना चाहूंगा, जिसपे आपको देखना चाहिए। 93 तो हमने बोला ही था, वहां तो आपको अप्लाई करना ही है अगर आप 93 की तरफ रुख करते हैं। हालांकि अब जैसे जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग इतने सारे लॉन्च हो चुके हैं, तो अब कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करे कि 10-12 लाइसेंस आपको और मिल जाएंगे, थोड़े लिमिटेड लाइसेंस ही मिलेंगे। तो करंट आने वाले में हम रेकमेंड कर रहे हैं, हालांकि ये भी थोड़ी दूर लोकेशन ही है अगर आप मेन गुड़गांव से बात करें या न्यू गुड़गांव से बात करें। बट अब क्या करेंगे आप, अब तो यही आपके लिए ऑप्शन बचे हैं। तो इस ऑप्शन के लिए 93 में, 89A में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक 79 में भी आपका अफोर्डेबल हाउसिंग आना है, तो उसमें भी आप सोच सकते हैं। एक 95A की आजकल काफी ज्यादा चर्चा हो रहे हैं कि नानी डेवलपर है या आरओएफ का अगर हम बात करें, तो वहां पर 95A में भी उनका एक प्रोजेक्ट आना है जिसमें कार पार्किंग भी मिल सकती है। देखो वहां पर मैं बोलूंगा 50-50% मुझे ठीक ठीक लगता है। पटौदी रोड पे है, अब नई पटौदी रोड उससे काफी ज्यादा दूर हो चुकी है, तो वहां पर इस रोड पे थोड़े से कम एप्रिसिएशन देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी अगर आपका कहीं नहीं निकला है, सोना से बेटर है कि आप 95A में अप्लाई करें। वो आप, क्योंकि वो गुड़गांव नाम तो जुड़ा है ना, तो गुड़गांव में अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको 89A, 93, 79 ये प्रेफरेंस करनी चाहिए। अगर कहीं नहीं निकलता और 95 का अगर आ जाता है तो 95A में अप्लाई कर दें एज कम्पेयर टू फरूक नगर और सोना। उसके कंपैरिजन में आप 95A का भी चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप दूसरा भी भर लेते हैं और दोनों निकल जाते हैं तो सरेंडर चार्जेस के माध्यम से आपको, आप एक रिटेन कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप एक रिटेन कर लेना, एटलीस्ट आपके पास चॉइस होगी। तो अप्लाई तो करें गुड़गांव में जो भी आपके निकलते हैं, फिर डिसाइड कर लेना कि, या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना कौन सा रिटेन करना आपके लिए बेटर रहता है अगर आप सच में लकी हैं तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि एक वीडियो था अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड लेके। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।